एक एग खाने वाला और शराब पीने वाला इंसान राधा रानी की शरण में कैसे आ गया। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये उन सब के लिए है जो सोचते हैं मैं शायद इस लायक नहीं हूँ। राधा रानी उन्हें नहीं बुलाती जो खुद को पवित्र समझते हैं, राधा रानी उन्हें अपनाती हैं जो अंदर से थक चुके होते हैं। मैं कोई संत नहीं था, न ही कोई त्यागी। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है शशांक गुप्ता और ये मेरी स्टोरी है। दोस्तों, मैंने कभी नॉनवेज नहीं खाया, लेकिन हाँ मैं बॉयल्ड एग्स खाता था और बियर भी पीता था, क्योंकि मैं बीपीओ में जॉब करता था और बीपीओ कल्चर में ये एक आम बात होती है। जो लोग बीपीओ में जॉब करते हैं वो जानते भी होंगे कि वीकेंड्स पे पार्टी करते हैं, फ्रेंड्स साथ बैठते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सॉन्ग्स चलते हैं। तो मैंने भी ये सब किया है। अब मैं आपको अपनी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं दिल्ली आ गया था। कुछ परिस्थिति ऐसी थी घर में कि मुझे दिल्ली आना पड़ा। ना पेरेंट्स आ पाते थे जल्दी जल्दी मिलने, और ना ही मेरी इतनी मंथली सैलरी होती थी उस टाइम पर कि मैं हर मंथ का अपने घर जा पाऊँ पेरेंट्स से मिलने। 10-12 साल अकेले रहने में सब कुछ, जैसे एग्स खाना या फिर बियर पीना, इन सब की आदत पड़ गई थी। तो आफ्टर मैरिज गाइस मैंने एक्स बियर पीना वगैरह छोड़ दिया था, और एक्स खाना भी मैं जो होता था मैं ऑफिस वगैरह में खाता था, जैसे लाइक ऑफिस कैंटीन में और या फिर बाहर था होता था। और मैं बचपन से ही माता रानी की पूजा करता था, इसलिए मैं जब गुरु की तलाश कर रहा था तो मैं यही ढूंढ रहा था कि कोई मुझे गुरु मिल जाए। तो मैं ट्राई कर रहा था, जैसे कि वैष्णो देवी मंदिर कटरा में मैंने ट्राई करा, पता किया, या और झंडे वाला मंदिर दिल्ली में, कालका मंदिर में, क्योंकि यही माता रानी के सबसे बड़े मंदिर हैं दिल्ली में या फिर जम्मू में। तो लेकिन कहीं भी कोई आंसर नहीं मिलता वहाँ पे, कहीं किसी को दीक्षा मिलती भी नहीं है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे गाज़ियाबाद में मनन धाम है और दुधेश्वर नाथ मंदिर है, तो यहाँ पर पता किया था। लेकिन ना मन को शांति मिल रही थी, ना ही कोई एग्जैक्ट आंसर मिल रहा था, क्योंकि शायद डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। डेस्टिनी ने मेरे लिए कुछ और सोच रखा था। असल में जो इंसान वैष्णव भी नहीं था, और उसको किशोरी जी के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था, ना ही वृंदावन धाम का पता था उसे, और ना ही मैंने कभी अपने गुरुदेव भगवान के विषय में कुछ सुना था, ना ही मैं उनके बारे में उनका नाम जानता था। उसके ऊपर हमारी किशोरी जी ने, हमारी सी लाडली जी ने ऐसी कृपा करी कि कृपा से निहाल कर दिया। और इस कृपा को वही फील कर सकता है जिसने गुरुदेव से दीक्षा ली हो, या वो हमारे आचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु जी का शरणागत हो। क्योंकि हमारे यहाँ एक पंक्ति है जो कही जाती है, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध शकल मत हम श्री हरिवंश उपासी। तो 1-1.5 साल से मैं लगातार सर्च कर रहा था कि कोई मेरे गुरु हों, और मैं अपने गुरुदेव भगवान को जानता भी नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया। और ना ही कभी मैं इससे पहले वृंदावन धाम गया था, केवल बांके बिहारी लाल जी के बारे में सुना था। न ही राधा अपने इष्ट राधा वल्लभ लाल जी के बारे में कभी कुछ सुना था, न ही जानता था। तो फिर आया 2023, जब पहली बार विराट कोहली 2023 में राधा के लिए कुंज गए, और वहीं से मेरी ज़िंदगी का रुख बदलना शुरू हुआ। तब मैंने गुरुदेव भगवान को फॉलो करना स्टार्ट किया। जो गुरुदेव नियम बताते थे एकांतिक वार्तालाप में और सत्संग में, उन नियम को फॉलो करना स्टार्ट किया। जैसे कि गुरुदेव ने हमेशा कहा कि अपने हाथ उठाकर बोल दो कि जब आप अपनी गलतियां नहीं सुधार पा रहे हो, अपनी आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो अपने आप उठाकर बोल दो हमारे माई श्यामा जो को राज। और किशोरी जी खुद ही देख लेंगी सब कुछ, वो खुद ही ठीक कर देंगी। और वो किशोरी जी कभी हाथ नहीं छोड़ती, कभी आपका साथ नहीं छोड़ती हैं। गुरुदेव जैसे कहते हैं कि जब किशोरी जी आपकी लाइफ में आती हैं तो बहुत सारे अनवांटेड जो लोग होते हैं उन सबको आपकी लाइफ से दूर कर देती हैं। बस आपको घबराना नहीं है, और याद रखना है श्री जी कभी अकेला नहीं छोड़ती। अगर आप उनकी कृपा अनुभव करते हो तो आप हमेशा उनको आसपास ही पाओगे। दोस्तों, ये था मेरी स्टोरी का पहला पार्ट। आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट में, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपके प्यार की बहुत सारी ज़रूरत है। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट करिए कल तक। कल आपको नेक्स्ट पार्ट भी मिलेगा कि दीक्षा कैसी हुई और दीक्षा के बाद क्या हुआ। धन्यवाद दोस्तों।